हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहाँ पर क्या कहता है। इसमें आपको कहता है एन इन्फ्लेटेड बैलून, मतलब जो जिसके अंदर हवा भरी होती है, इन्फ्लेटेड बैलून वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ। एक बैलून है इस तरीके से मान लो, ठीक है। इसको एक क्लॉथ से हमने क्या किया, रबिंग करी, यहाँ रबिंग करी, ठीक है। अब रबिंग करने से हुआ क्या, इस क्लॉथ इस बैलून पर मान लो, ठीक है, ये चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया और इसको हमने एक वॉल के साथ चिपका दिया। अब वॉल के साथ, अब चार्जिंग का मतलब क्या होता है, तो नेगेटिवली चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे या पॉजिटिवली चार्ज। ये आपको बताया था मैंने। नॉर्मल जो न्यूट्रल चीज़ होती है उसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये 3 ही प्लस हैं और 3 ही माइनस है ना, ये न्यूट्रल है। अब क्या हुआ, जब रबिंग करी ना, रबिंग करने से हुआ क्या, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज ज़्यादा हो गए या पॉजिटिवली ज़्यादा हो गया, ऐसे समझ लो। मैंने नेगेटिवली लिया यहाँ, ऐसे समझ लो, ठीक है। बैलून पे नेगेटिव आता है कि सिंथेटिक क्लॉथ से करते हो, तो ये चीज़ समझने की है यहाँ पर कि चार्ज हो जाता है। बस इतनी बात समझो आप, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आप सोच सकते हो, ठीक है। अभी के लिए बड़ी क्लासेस में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा चार्ज आता है। अभी के लिए इतना समझ लो कि कोई चार्ज ज़्यादा हो गया तो ये इस तरीके से मान लो, हमने कहा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ गया। अब क्या होगा, इसको जब हमने वॉल के साथ लगाया, ठीक है, इट वॉज फाउंड दैट द बैलून स्टिक्स टू द वॉल। अब वॉल के साथ ये स्टिक क्यों हो जाता है, अब वॉल तो न्यूट्रल है, लेकिन जब ये देखते हैं ना कि ये नेगेटिव वाले इसके हैं, नेगेटिवली चार्ज है ये जो बैलून है, तो इसके जो पॉजिटिव है ना वो इसके पास आ जाते हैं और नेगेटिव वाले दूर चल जाते हैं। ये होता है ऐसे वॉल में। तो ये ऑब्वियस बात है, ये चिपक जाएंगे क्योंकि अनलाइक चार्जेस हैं, अट्रैक्ट करेंगे तो ये चिपक जाता है इसके साथ। ये एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि अगर आप बैलून को नॉर्मली अपने ड्राई हेयर पे रब करोगे और फिर वॉल के साथ चिपकाओगे तो ऐसे हो जाएगा, है ना, वो भी है। लेकिन यहाँ बस नॉर्मली सिर पर ना रबिंग करने की बजाय उसने क्या किया है, एक क्लॉथ के साथ की इसमें, ठीक है। यही है बस चेंज। कहते हैं व्हाट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बैलून एंड द वॉल। ऑब्वियस आता है जहाँ चार्जेस ये सब आ जाते हैं तो ये कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। तो ये इसका आंसर है। सिंपल सी कहानी है, समझ में आनी चाहिए, ठीक है। देखो कोई भी न्यूट्रल कोई चीज़ होती है तो वो न्यूट्रल कैसी होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस तरीके से पड़े होंगे, ठीक है। मतलब ये तो मैंने ऐसे बना दिया, नहीं तो ये मिक्स होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस तरीके से। जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। जब ये चार्ज हो जाती है रबिंग से या किसी और वजह से, यहाँ नॉर्मली हमने रबिंग से पढ़ा है, रबिंग करी और चार्ज होगी, मान लो ये नेगेटिवली चार्ज आ गई, यानी कि इस पर नेगेटिव वाले ज़्यादा आ गए चार्ज, ऐसे समझ लो, नेगेटिव वाले ज़्यादा आ गए, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जो भी अनचार्ज कोई बॉडी होती है, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि ये एक बॉल है जो कि अनचार्ज है, तो इसमें क्या होता है, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, तो इसके पॉजिटिव इसकी तरफ आ जाते हैं और नेगेटिव वाले दूर चल जाते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव इसके पास पास में है, तो ये अट्रैक्शन कर लेते हैं और ये इसके साथ चिपक जाते हैं। क्लियर है इतनी बात या नहीं, स्टिक हो जाते हैं। तो ये अट्रैक्शन ही होती है। वैसे तो नॉर्मली जो आपको मैंने पहले भी बताया था, अनचार्ज बॉडी की चार्ज बॉडी के साथ क्या होती है, हमेशा अट्रैक्शन होती है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होता, मान लो पॉजिटिवली चार्ज होता है ये वाला, ठीक है, और यहाँ ये न्यूट्रल आप लेके लाते या फिर अनचार्ज लाते, तो इसमें क्या होता है ना, माइनस वाले इसकी तरफ आ जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं प्लस की वजह से, और प्लस वाले दूर हो जाते, रिपेल हो जाते, तो ये फिर चिपक जाते हैं। तो अनचार्ज बॉडी को तो क्या होना है, अट्रैक्ट ही होना है किसी चार्ज बॉडी से, चाहे वो नेगेटिवली हो चाहे पॉजिटिवली हो। सिर्फ समझाने के लिए थी बात। जहाँ भी चार्जेस की कहानी आ जाती है, रबिंग की कहानी आ जाती है, वहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करती है। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आया, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्लियर, ओके, थैंक यू।